वॉलेट में एफडीए परचेस कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में एफडीए की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो होल्डिंग विड्रॉल या ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई इशू तो नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा जी। वो उनके पास ही है, आज ही उनको बोलो होल्ड करें, आज ही होल्डिंग को कैंसिल करें, उनके पास वापस आ जाएगा। हाँ, होल्डिंग अगर उनकी 1 साल के लिए है तो उनको जो मिलना है इंसेंटिव वो मिलेगा, नहीं तो वो बीच में अगर तोड़ते हैं तो कभी भी ले सकते हैं। वो उनकी मेहनत या उनका एसेट है जो उन्होंने कलेक्ट किया है। सर कुछ मेंबर्स एफडीए में ट्रस्ट वॉलेट परचेस किया है। सर यहाँ पर ये चीज को परचेस किया उन्होंने और होल्ड करके रखना चाहते हैं वो, लेकिन क्या वो एफडीए अपने एमसी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये चल तो रहा है जी कि एमसी वॉलेट के ऊपर वो जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो दिया गया है, क्योंकि वो चेन है, बीएनबी की चेन पे है, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट या कोई भी वॉलेट पे है, तो वो जब लेके आएंगे तो वो इंटरनल पे नहीं, वो ऑन चेन पे लेके आएंगे वापस। तो आपको एक वॉलेट मिलता है, उसके अंदर जैसे ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर एमसी वॉलेट के ऊपर इंटरनल वाले आपको एफडी मिलते हैं। आप उसे होल्ड करें, होल्ड करने के बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सर एक न्यू मेंबर सेट करने पर 1250 की हमको एक्सपेक्टेड इनकम आती है सर। इस जगह पर अभी 125 रुपए कम आ रहे हैं मोस्टली बहुत सारे मेंबर्स को, तो इसके पीछे क्या रीजन है? जिसने 5 ड्रीमर बना दिए हैं उसके बाद उसको 1250 आते हैं। हाँ सर, लेकिन उनको ना 1250 में 125 रुपए कम आ रहा है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि क्या था कि हमारा 5 क्लेम के ऊपर एक वीडियो लगे हुए थे जिसमें पहले पे 625, फिर 125 125 125 आते थे 4 दिन, तो उनको लगता था कि 125 कम आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से चेक करोगे तो अभी क्या हो रहा है, 625 एक आते हैं, फिर 125 उसी टाइम पे उसको मिल जाते हैं, तो टोटल 750। फिर उसको नेक्स्ट 4 दिन तक 125 125 125 आ रहे हैं। सर एमसी वॉलेट में एफडीए बाय करने पर अगर 50 एफडीए परचेस किए जाते हैं और एक एफडीए की वैल्यू आज की रेट के हिसाब से 4500 है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का जो स्क्रीनशॉट डाला जाए वो कितने का डाला जाए? उसके लिए 4500 से? नहीं नहीं नहीं, कंपनी ये नहीं कह रही है कि आपको स्क्रीनशॉट डालना है। आप व्हाट्सएप की चैट डाल दो कि मेरी चैट क्या हुई है, और ये कंपनी के पास जो चैट है वो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाते हैं। कितना डाटा स्टोर करेंगे हम? वो आपकी, देखो फिर मैं कह रहा हूँ, एफडीए को देना और लेना ये आपके ऊपर है। आप फ्री में दे, लोन पे दे, पैसे लेकर दे, आपका है। कंपनी ये नहीं देख रही, कंपनी ये देख रही है कि आपकी जो बात हुई है वो सामने वाले को एफडीए मिला है, उसके बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसलिए 1 हफ्ते के लिए हम रख रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कंपनी को बताई जाती है कि जी मेरे से उसने एफडीए लिया लेकिन उसके बदले में जो मेरी बात हुई थी वो दिया नहीं है, या उसने काम ही नहीं किया है, मुझे वो एफडीए वापस चाहिए, राइट? कि मैंने उसको फ्री में दिया था कि मुझे वो काम करेगा, लेकिन उसने काम भी नहीं किया तो मुझे वापस चाहिए। अब मैं कैसे चेक करूंगा? मेरे पास जो रिकॉर्ड होगा उसी से तो चेक करूंगा ना। 1 हफ्ते के लिए हमने इसलिए रखा है। अगर वो 1 हफ्ते के बाद कंप्लेंट करता है तो उसका फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। सर एमसी वॉलेट में P2P ट्रांजैक्शन के दौरान बायर को कैसे पता चलेगा कि उसने जिस सेलर से एफडीए लिए हैं वो जेन्युइन है और सही कॉइन है? क्योंकि इसके लिए कुछ कंपनी की सिक्योरिटी या वेरिफिकेशन कुछ प्रोसेस होनी चाहिए ना। देखिए, एमसी वॉलेट पे अगर एफडीए हैं तो जो उसके मिले हैं वही हैं, और कहीं से वो लेके नहीं आ सकता है। एफडीए अगर आपके पास है तो वो है। अगर ऐसा नहीं है कि जो यूएसडीटी है किसी ने फेक बनाया, वो दिखेंगे और 2 दिन बाद वो गायब हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपके पास हिस्ट्री बनती है, और वो दोनों लोगों के पास बनती है, किसने किसको दिया है, किसने किससे लिया है, तो दोनों के पास हिस्ट्री बनती है। जो हमारे पास बैकएंड पे एक हिस्ट्री बनती है, तो अगर वो हिस्ट्री जो हमारे पास बनी है वही तो आप लोगों को दिखती है। अगर कोई पर्सन के पास एफडीए निकल जाते हैं, अगर आज की बात करें तो जैसे गंगा सागर जी ने कहा था सरेंडर करने का, तो लोग क्या कर रहे, सीनियर के पास आईडी पासवर्ड होते तो वही सरेंडर कर रहे थे अपने पास। तो हमने क्या किया था, कॉल करवाया। जब कॉल कराया वो कहते जी मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे सीनियर के पास आईडी है वही कर रहा है। तो मैंने कहा जी उसने तो सरेंडर की है। तो जब हमारा स्टाफ कहता जी कोई नहीं, मैंने अपनी आईडी नहीं छोड़ी है, वो मेरे पास है, जब हम उसको लाइन पे लेते हैं और नहीं जी वो तो मैं ट्रायल करके देख रहा था। ये ऐसे भी हमारे बीच में कुछ पर्सन है, क्योंकि उन्होंने दूसरी कंपनियों में गड़बड़ की है, अब उनको लगता कि यहाँ पे भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन है, हम गड़बड़
नहीं होने देते हैं। किसी ने एफडीए लिए और उसके बदले में नहीं दिया या काम नहीं किया तो उसकी आईडी होल्ड पे हो जाती है जब तक वो सॉल्यूशन नहीं देता है। दोनों के अंदर क्लैरिटी नहीं आती है, समझौता नहीं होता है, तो वो आईडी होल्ड पे है। इसीलिए अब वो सीनियर अगर गड़बड़ कर रहा है तो फिर वो सीनियर की आईडी होल्ड हो जाती है। किसी ने जैसे 3-4 लोगों के साथ ऐसा किया, अब उसने क्या किया, अपने लिए क्षमा मांगी चारों लोगों से, फिर हमने उसकी आईडी ओपन की। अब यहाँ पे लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई एफडीए जो है वो चल रहा है, लोगों प्लेटफॉर्म जो है वो आ रहे हैं, भले ही थोड़ा डिले से आए लेकिन अब आ रहे हैं। सर पब्लिक अभी एफडीए को पूरी तरह समझ नहीं पा रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, ट्रेडबिट में एक मिनिमम या फिक्स्ड अमाउंट की लिमिट रखी गई है, लेकिन फिर भी एमसी वॉलेट पे रेट कंट्रोल में नहीं है सर। तो इसके लिए क्या कंपनी कुछ कर सकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता मैम। देखिए, सबसे पहले तो है कि चीज़ें जिनके पास फ्री में आया हुआ है, काफ़ी लंबे समय से लोगों ने होल्ड करके रखा है, अब वो कुछ तो ये समझ लो ट्रायल करने के लिए जा रहा है एमसी वॉलेट पे कि क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा। जो मिनिमम अमाउंट पे लोग आज से पहले दे रहे थे, कल मैंने खुद ट्रायल करा के देखा, कोई दे ही नहीं रहा उस रेट पे। जो मिनिमम रेट हमारा पिछले एक हफ्ता पहले चल रहा था, आज उस रेट पे कोई देना नहीं चाहता है। आप सबके पास शायद कॉल आए होंगे, अगर कोई वहां पे एमसी वॉलेट पे लगा के बैठा तो कोई देना नहीं चाहता। और मैंने यही कहा था, एक महीना लोग ट्रायल करके जरूर देखेंगे। जिसने ट्रायल कर रहे हैं वो फिर आगे से ले रहा होगा किसी ना किसी से, उसको पता लग जाएगा जब। तो जो लोग अपना बेच रहे हैं कम पैसे में, वो दोबारा 4 गुना महंगे में ले रहे होंगे। अच्छा, बीटीसी का कैसे हुआ था? बीटीसी का यही तो हुआ था कि जिसने ट्रस्ट नहीं किया फ्रेज भूल गया, जिसको ट्रस्ट नहीं था बीटीसी के ऊपर उसने किसी को औने पौने दाम में दे दिया। अब जब उसको फेथ बना, रेट बढ़ना शुरू, वही महंगे में खरीद रहा था। प्रॉपर्टी में भी ऐसे होता है, कोई 1 लाख रुपए का मकान या प्लॉट लेता है, 5 लाख का बेच देता है, 10 लाख का ले रहा होता है, 15 का बेच रहा होता है, 25 का ले रहा होता है, 30 का दे रहा होता है। अगर उसी को ये पता होता कि भाई एक ही प्लॉट लेके रख लेता, तो अब सब लोग वही लेके रख लेंगे तो भी रेट बढ़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जब रेट का आदान प्रदान ही नहीं होगा, किसी चीज का बाय सेल ही नहीं होगा, तो रेट बनेगा ही नहीं। अब एफडीए में हमें ऐसे लोग चाहिए जो बेचें। जो खरीदने वाला है वो प्रॉफिट में बेचेगा तो और ज्यादा लोग आएंगे, 10 लोगों को बताएगा। तो ये बिजनेस का रूल है। कोई भी दुकानदार है, जैसे हमारी करियाने की दुकान थी, चीनी मिलती थी 25 रुपए किलो, तो बेचते थे हम 24 रुपए किलो, कि जब वो नमक मिर्च मसाला लेगा तो निकाल लेंगे। ठीक, तो उसी पुराने बिगनर्स जिनके एफडीए डिडक्शन हो गए थे, हाँ जी, क्या उनको वापस क्रेडिट करने का कोई योजना, कोई प्रोविजन है जिससे बिल्कुल है। उनका 10% रिलीज शुरू हो जाए? वो बिल्कुल है जी। अगर वो अपनी आईडी खोलते हैं तो जहां पर पहले पे नाउ का ऑप्शन आता था ऊपर टॉप पे, वहीं पर एक बटन दिया गया है, बटन प्रेस करेंगे उनको 12,500 की वैल्यू के एफडी मिल जाएंगे। लेकिन वो बटन इसलिए रखा गया कि उनको ये आईडी ओपन ही नहीं कर रहा जो पर्सन, तो उसको 10% ऊपर देने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो आईडी ओपन कर रहा है, जो चीजों को समझना चाहता है, वो बटन प्रेस करे, उस दिन से उसको मिलना शुरू हो जाएंगे, तो 10% उसके ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। और सर जो पहले के कटे हुए ज्यादा हैं, वो उनका क्या वो प्रोविजन है क्या? जिसको वैल्यू समझ नहीं, उसका कुछ नहीं है। वो मैंने ऑफर दिया था कि जो पर्सन अभी ड्रीमर बनता है उसको एफडी मिल जाएंगे, ठीक है, जो अपलाइन से लिए। जो लर्नर बनेगा उसको पूरे मिल जाएंगे। तो ऑफर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास कॉल आते हैं जी, पुराने जो ड्रीमर हैं वो लर्नर बनना चाहते हैं, तो आप उसको लिमिट दे दो कि उसको एफडीए मिले, ऑफर वाले जो चल रहे हैं। मैंने कहा जी ऑफर का एक टाइम होता है, वो 15 दिन का टाइम था, वो हमने दिया, वो टाइम खत्म हो गया। अब अगर उसको बनना है तो आज के हिसाब से बनेगा। सर थैंक यू, मेरे क्वेश्चंस बस इतने ही थे। थैंक यू सो मच। तो मैं यही चाहता हूं कि जब भी हम यहाँ पर लाइव मीटिंग में आए तो दूसरे लोगों के जो मन में सवाल हैं वो क्लियर हों। हमारा मीटिंग करने का यही मकसद होता है कि जब भी जो दूसरे लोगों के सवाल हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता कि मैं 1 to 1 करके सबसे मिलूं, लेकिन आप लोगों की जो टीमें हैं, जो पर्सन है, जो आपके पास सवाल आते हैं, जब आप यहाँ पे करेंगे तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच वैशाली खंडेलवाल जी, जो आपने अभी बहुत अच्छे से, मुझे लग रहा है, नोट्स बना के आप आए और पूरा पूरा फायदा उठाया आपने इस लाइव मीटिंग का। हाँ जी, नेक्स्ट सर हम इनवाइट करते हैं हमारे मेहुल दीक्षित सर को। और मेहुल दीक्षित सर के आने की वजह से कंपनी में वाकई में चार चांद लगा और हम निरंतर ग्रोथ कर रहे हैं। तो आइए मेहुल दीक्षित सर, आपका मोस्ट वेलकम है।
देखिए, तब तक कोई भी कंपनी अधूरी है जब तक उसके अंदर एक मॉडल ना हो ना, सुपर मॉडल, हीरो थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर, ये पूरा जो सिस्टम है इसकी आप बैकबोन है, और आप ही की वजह से ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली इतना बेहतरीन चल रहा है। अब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जैसे आपने कहा था कि आप सवाल पूछिए, तो मेरे मन में ये आता है सर, जब सभी ऑटो मोड पे अभी शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब सवाल ही बचते नहीं है, तो सर सवाल भी क्या पूछे। तो मेरे हिसाब से सारे हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं आज मीटिंग में, सभी के मन में भी वही होगा कि सोल्यूशन तो आपने पूरा दे ही दिया है, और जितना हमें चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया है। और सिस्टम तो इतनी सिंपल है कि पर्सनली कई बार मैं मीटिंग्स में भी कहता हूं कि अगर आप इस सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म को समझे नहीं, और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम नहीं कर सकते, तो दुनिया में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इतना सिंपल प्लेटफॉर्म है अर्निंग के लिए। तो सर मेरी तरफ से बस थैंक यू वेरी मच, और ये प्लेटफॉर्म इसी तरह से बहुत तेजी से बढ़ते रहे। और सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज आपको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज लाइव में अभी करंटली मीटिंग्स में नेशनल और इंटरनेशनल सारे कुल मिला के 2800 प्लस जो कम्युनिटी है, वो आपको आज अभी इस मीटिंग के माध्यम से देख पा रही है। यूट्यूब ही नहीं, बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो सभी जगह से आपको लाइव देखा जा रहा है सर। तो धीरे धीरे कम्युनिटी की स्ट्रेंथ भी बढ़ते जा रही है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच साहब। मैं फिर से बता देता चाहता हूँ जी, बीटीसी को बीटीसी किसने बनाया? ब्लॉकचेन ने नहीं बनाया। बीटीसी को बीटीसी लोगों के ट्रस्ट ने बनाया, जो लोगों के अंदर बना, और वो ट्रस्ट धीरे 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 इतना बड़ा हो गया कि 1 करोड़ क्रॉस कर गया। ब्लॉकचेन पे ही ट्रस्ट होता तो 98 के अंदर ब्लॉकचेन आई थी, और 2009 तक कोई उसको जानता ही नहीं था, पूरे 11 साल। और 2009 में जब उसका मार्केटिंग प्लान बनाकर उसको रिलीज किया गया, तो भी 2012-13 तक तो लोगों ने पिज्जा ही खाया, उसका फ्रेज भूल गए, इसको अन्न मने मन से छोड़ दिया। जब लोगों के बीच में ट्रेडिंग होना शुरू किया, लोगों ने एमएलएम प्लान के अंदर बीटीसी को यूज किया, और बहुत तेजी से फिर एमएलएम वाले लोगों ने लोगों के बीच में लेके गए, और लोगों ने बीटीसी को रखा, ट्रेड होना शुरू हुआ, लेन देन शुरू हुआ, तो उसके बाद इसका क्रेज बढ़ना शुरू हुआ, और लगभग 2016 के बाद जाके ये हजारों से लाखों में क्रॉस होना शुरू हुआ। 2016 में, अब जाके 10 सालों में 1 लाख से 1 लाख क्रॉस कर चुका है। मतलब करोड़ रुपए की बात करें तो 1 करोड़, और उस समय में ये कुछ हजारों में चलता था 2016 में। तो आज की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने माइन करवाया, माइन होने के बाद हमने वॉलेट दे दिया है, अब 0 फीस के साथ ओपन है, आप किसी को दें कैसा ही दें वो आपकी मर्जी है। तो जो भी लोगों के सवाल थे, कंपनी कंडीशन लगा रही है, वो सब की बोलती हम बंद कर चुके हैं। हमने अपना फेस मीट दे दिया है, जो दूसरी कंपनियां बनाती थी कि हम मेटावर्स लेके आएंगे, एनएफटी लेके आएंगे, तब उसके कई वर्ड मैंने बनाए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ। एनएफटी के बहुत सारे मतलब हैं, यहाँ पर हम बोलते नहीं है, अभी काम करके दिखाने में बिलीव कर रहे हैं। अभी रियल एस्टेट हमने दे दिया है, मैरिज ब्यूरो हमने दे दिया, जिसके अंदर एफडीए का यूज होगा। अभी ई स्मार्ट बाजार पूरा का पूरा फोकस, अभी ये हमारा जो जून का मंथ है, हमारे ई स्मार्ट बाजार के ऊपर होने वाला है। यानी कि हमारे ई स्मार्ट बाजार के अंदर आपको प्रोडक्ट, और आपको प्रोडक्ट के साथ साथ स्टोर मिलने वाले हैं। हर स्टेट के अंदर हम स्टोर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हर स्टेट के अंदर लगभग 100 से ज्यादा लोगों के नाम आ चुके हैं, और हर स्टेट के अंदर स्टोर बनेंगे। तो ये समझे कि आपके डोर स्टेप पे एफडीए के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? सर हम नेक्स्ट इनवाइट करते हैं, हमारे डायनामिक पर्सनालिटी हैं धर्म प्रकाश जी। आइए धर्म प्रकाश जी, आपका मोस्ट वेलकम है। आवाज नहीं आ रही है जी, माइक ऑफ है आपका, माइक। अभी आवाज क्लियर है सर? हाँ जी, ओके सर। सर्वप्रथम तो सभी बिजनेस पार्टनर को नमस्कार। सीएम सर आपका विशेष
नमस्कार कि आपने इस सदी का 21वीं सदी का इतना अद्भुत सिस्टम दिया है कि एक विचार की शक्ति जो है इतने बड़े स्तर पे जा सकती है कि जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में एक नाम गूंजा करता था कि बिटकॉइन बिटकॉइन। अब बिटकॉइन को बीट करने का दमखम यदि दिखाया है तो आपके द्वारा एक विचार पैदा हुआ ये मर्चेंट कॉइन के रूप में जो एफडी आपने दिया है, वास्तव में अद्भुत है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है और पूरी कम्युनिटी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 1 साल पहले जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो उसकी कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं तो 500 रुपए में 10 एफडी आता था और आज जो है 10 एफडी कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं तो कितना बेनिफिट आपको समझ में आएगा। ये खुद आप समझदार हैं कि कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो जितने बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, पेशेंस दिखाने का काम करें क्योंकि पेशेंस के द्वारा जो है आपको समझ में आएगा एफडी। एक दिन, 1 महीना, 1 साल में समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इतना बड़ा महासागर है कि इसकी कल्पना जो है आपके साधारण मस्तिष्क में नहीं हो सकती है। आप जो प्रॉपर वे में सिस्टम की जानकारी के लिए अपनी टीम को ये खुद भी जो है मीटिंग में समर्पित रहें, सीखने समझाने का प्रयास करें। और सीएमडी सर आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने ओल्ड ड्रीमर हैं या ड्रीमर बन रहे हैं तो उनके लिए 15 दिन के आपने अंदर में लर्नर के लिए 5,000 की वैल्यू का एफडी देने का बात किया था। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने ओल्ड ड्रीमर हैं यदि वो लर्नर बन के जून मंथ के अंदर जो ड्रीमर से लर्नर में कन्वर्ट होते हैं तो उनको 5,000 की वैल्यू का एफडी दिया जाए। इसके लिए मेरी आपसे जो विशेष आग्रह है। बाकी सिस्टम बहुत अद्भुत है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सर। और अब इसी कड़ी में हम इनवाइट करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं मिस्टर संतराम साहू जी। तो आइए संतराम जी, आपका भी मोस्ट वेलकम है। थैंक यू पंकज पांडे सर। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग में आमंत्रित किया। मैं यहाँ पर आए हुए सभी भविष्य के करोड़पतियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खासकर हमारे डॉक्टर मेहुल दीक्षित सर का, हमारी ग्रेट महोदया अपलाइन मीनू सिंह मैम का और हमारे सीएमडी मिस्टर राकेश अग्रवाल जी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएमडी सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा एक टीम में एक क्वेश्चन आया सर। वो बंदा पिछले कोलकाता का बंदा है, पिछले 20 दिन से वो परेशान है कि एक आईडी का उन्होंने लर्नर बनाया था, लेकिन उस लर्नर का जो यूटीआर नंबर होता है किसी ने चोरी करके यूज कर लिया था। उसके बाद उसका आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ। बाद में फिर मीनू सिंह मैम से, रूही मैम से करवा के पूरा वेरिफिकेशन करवा के उनका आईडी तो मैंने एक्टिवेट करा लिया, लेकिन उसका आईडी उसके मोबाइल में नहीं खुल रहा है, दुनिया के सब मोबाइल में खुल रहा है, उसके आईडी आईपैड में नहीं खुल रहा है। तो क्या किया जाए? वो अभी ये वो पर्सन जो है वो इंडिया की है या बाहर में है? इंडिया में ही है सर, कोलकाता में है। कोलकाता में ही है। तो .com में आईडी अगर नहीं खुल रही है तो सबसे पहले वो हिस्ट्री को क्लियर करके देखिए। जो उसके पास हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को क्लियर कर दो। उसके बाद वो एफडीए की जो लॉगिन पेज है उस पे जाएं, आईडी पासवर्ड भरें, फिर चेक करें कि खुलता है या नहीं खुलता है। क्योंकि पहले कुछ कैशेज होते हैं जो कई बार रह जाते हैं, नहीं खुलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वैसे होना नहीं चाहिए, बड़े आराम से हो जाता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बोलो रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग करके हमें भेजें तो हम चेक करेंगे क्या वो जो डाल रहा है वो सही है। .com की जगह .org या .in पे तो नहीं है। यस सर, यस सर। सर एक और क्वेश्चन है सर, जब उनका आईडी वो एक्टिवेट किया था प्रोसेस में जब डाला था तो उसके यूएफडीए में 10 कॉइन थे और उसके प्रो एफडीए में 12 कॉइन थे, लेकिन वो कॉइन गायब है सर। अब उनके लिए क्या किया जाए? सर उसके लिए उसकी आईडी पासवर्ड अगर किसी को दे रखी है तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। वैसे उसके पास हिस्ट्री है, अगर वो हिस्ट्री चेक करेगा तो उसके पास वो दिखेगा कि कहाँ गया। वो ड्रीमर बनने से पहले, लर्नर बनने से पहले थे। हाँ, लर्नर बनने से पहले थे, ये ड्रीमर बनने से पहले थे सर। हाँ, अब ड्रीमर बनने के बाद नहीं है। नहीं, ड्रीमर बनने के बाद था। लर्नर बनने के पहले जब उन्होंने पेमेंट किया उस समय उसके आईडी में थे वो फंड। उसका कोई स्क्रीनशॉट पड़ा है?
ये तो मुझे पूछना पड़ेगा सर, वो रखा है कि नहीं आप रखा है, उनसे लेकिन पूछ के व्हाट्सअप करिए कंपनी में। वैसे ऐसा होता नहीं है कि किसी के भी डिलीट हुए हों या कम हुए हों। हाँ, एक सीन था कि जो ऑटो बिगनर बने हैं, ड्रीमर बने हैं, उसके कम होते जा रहे थे 100 दिनों में, और कंपनी बार बार कह रही थी कि आप सिर्फ मार्केट से एक टेक लो, ड्रीमर बन जाओगे तो आपके कम होने बंद हो जाएंगे, अदरवाइज वो यस जीरो हो जाएंगे। जो काम ही नहीं कर रहे हैं, जिसको मिले हुए हैं, तो वो हमने धीरे धीरे कम कर दिए थे। अब उसको एक बटन में दे दिए कि क्लिक करेगा उसको 12,500 के मिल जाएंगे। यस सर, यस। ठीक है। ओके हाँ सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा थैंक और यू, कोई थैंक यू सो क्वेश्चन नहीं है, मच। बस एक ही थैंक चीज यू। कहूंगा सर, मेरे जीवन के लिए CLBP सिस्टम बिजनेस बड़ी ऑनलाइन FDA एक वरदान है। मैं अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं किया हूँ सर, मुझे कुछ आता भी नहीं है। और ये सिस्टम मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। और बहुत सारे लोग, जिन लोग मेरे को देख के भागते थे, आज उन लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। पिछले 1 साल के मेरा अनुभव है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इसका परिणाम ये है सर कि बहुत सारी कंपनियां ये सोच रही थी कि FDA आएगी और 2-3-4 महीने में चले जाएगी, लेकिन अब उन लोग सोच रहे हैं कि अरे FDA अभी तक चल रहा है क्या? अरे मेरा ID लगा देता यार उसी समय, तो मेरे को भी 10-20 कॉइन मिल जाए रहते। तो मैं बोला अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आज अभी भी। तो अब लोग वापस आ रहे हैं सर। मैं और तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट हम भारतवासी के लिए, खासकर मेरे जैसे बेरोजगार लोगों के लिए एक गोल्डन अवसर दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और धन्यवाद करूंगा हमारे डॉक्टर मेहुल दीक्षित जी का, जिन्होंने इस एडवांस वर्जन के टेक्नोलॉजी में और 4 चांद लगाया अपने विशेष ज्ञान के द्वारा। और मैं खासकर धन्यवाद करूंगा कि हमारा सिस्टम पेटेंट हो गया है, जो अपने आप में इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो मैं तहे दिल से यहाँ पे आए हुए सभी हमारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ। अब हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ना है और सफलता के झंडे इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी गड़ाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी कोई और रहता तो नहीं है पंकज जी? लास्ट में सर हमारी मीनू मैम है, जो कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पैसा बनाने की मशीन है। पैसा बहुत अच्छे से बना रही है। आइए मीनू मैम, आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ बिल्कुल, रही? आवाज आ रही है। क्लियर है जी। आ रही है। ओके सर, थैंक यू। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मेरी आवाज तो इससे भी चली जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे CMD राकेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज सर, आपका भी, मेहुल दीक्षित सर, यहाँ पे जितने भी हमारे साथी यहाँ पे लाइव हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बोल पा रही हूँ इस मीटिंग में, क्योंकि आज मेरी आवाज भी आ रही है, नहीं तो मैं तो गूंगे बने रहते हैं। तो साथियों, आज जैसे हमने संतराम साहू जी को, बहुत सारे से गंगा सागर सर को सुना, हमें अच्छा लगता है। हमारी टीम इतनी मोटिवेट होके बात करती है, हमें समझे कि आंसू आ जाते हैं आंख में, कि इतने प्यारे बात बोलते हैं कि सोचना पड़ता है कि हाँ, हमारी टीम कितनी प्यारी है। हमें लग रहा है राकेश सर के भी आंसू आ गए थे उतनी समय, खुशी हो रही थी अंदर की, आंसू कहते ना, खुशी की आंसू थे। तो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगता है, हमारी टीम ऐसे ही बनी रहे, भगवान खूब तरक्की दे, उनको आगे ले जाए। तो साथियों, जैसे कि हम कुछ शब्द बताना चाहते हैं आपको। हमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है, मेरी टीम नहीं बन पा रही है। हम तो, जब हम टीम को कोशिश करेंगे तभी तो बनेगी, अगर टीम को कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगी? अब बैठने से थोड़ी, एक लोगों ने ना बोल दिया तो हम मना कर देते हैं, हम हार जाते हैं, नहीं हम आगे दूसरे लोगों को प्लान कैसे बताऊं, एक लोग मना कर दिए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। आप सुन रहे होंगे कभी मीटिंग में, गणेश सर को लाने में ना, मुझे भी समझो बहुत मेहनत लगा था। गणेश सर हमारी तो बात ही नहीं समझ पा रहे थे, इंग्लिश बोलते थे, क्या है मीनू मैम जानते थे हमने कैसे लाए। बस राकेश सर की मीटिंग में एक दिन बस सोचा था बैठा दूं, फिर तो हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। बस किसी तरह हिम्मत करके एक दिन उनसे मांगा, सर आप समय दे दो केवल एक दिन का, बस एक मीटिंग चली आ जाओ। जिस दिन राकेश सर की मीटिंग में आ गए वो एक, तभी तुम्हारे राकेश सर कहते हैं आप मीटिंग में बैठा दो, बस आगे का संभालना हमारा काम है।
तीनों ने बस शुरू में यही हमारा काम सारा आसान हुआ, क्योंकि हमारा काम था मीटिंग में लाके बैठाना लोगों को। हम मीटिंग में बैठाते गए, हम क्योंकि हमको खुद ही प्लान नहीं आता था तो हम लोगों को क्या बताएं। बस थोड़ा सा आता था कि हाँ एफडीए क्लेम करते रहो, अभी पैसा नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा। तो 8 महीने तक हम भी कर रहे थे, यही बता रहे थे। तो लेकिन हाँ सर की मीटिंग में बैठाया, उसका यही नतीजा है आज मेरी 4 लाख क्या सर, हमारा डाटा थोड़ा देख लीजिएगा, 5 लाख प्लस हो गए हैं। हम जब चंडीगढ़ गए थे तभी 4 लाख प्लस थे। तो थोड़ा सा तो इसीलिए कहते हैं कि बैठ के नहीं, आप मीटिंग में जब बैठाओगे और खुद आओगे तभी आपको नॉलेज और पता चलेगा कि हमारे मीटिंग में हो क्या रहा है। हमें खुद नहीं पता होता है, हम टीम को क्या बताएंगे। और हार मानने की बात करें तो साथियों, आप तो अब तो ट्रेन पे भी बैठना चालू कर दिया, मैंने भी बैठा है। ट्रेन पे देखते हो आप, चाय वाला, पानी वाला सभी आते हैं ट्रेन पे, एक बुग्गी को छोड़ के दूसरी बुग्गी को बजाते हैं। अगर वो सोचते हैं हमारा माल बिकेगा नहीं, हमारी चाय हमारे समोसे बिकेंगे नहीं, तो क्या वो हार मानता है? नहीं, एक के बुग्गी के दूसरे बुग्गी पे जाता है, तीसरे बुग्गी, वो लगातार चढ़ता रहता है, क्योंकि उसको पता है हमारे सामान बिकेंगे। तो हमें भी एक लोगों से हार नहीं माननी है, आगे कदम कदम बढ़ा के बढ़ना है। एक नहीं आएगा क्या पता, कहते हैं ना एक गड्डी, जब ताश की गड्डी खेलते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 में 4 ही इक्के बहुत होते हैं। वो 4 इक्के जिसकी किस्मत में आ जाए उसकी किस्मत चमक गया, हमें तो 4 ही ढूंढने हैं। तो बस इतना ही, आगे के लिए फिर मिलते हैं, क्योंकि आज हमारी मीटिंग है, वो मीटिंग है हमारे जहाँ पे राकेश सर आए थे, वहाँ पे हमने मीटिंग रखी है। 150 लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाना है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू राकेश सर, थैंक यू पंकज सर, मेहुल दीक्षित सर, गणा प्रकाश सर, सभी को धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। सो मच। तो 4 में से एक इक्का तो यही है, मैं मीनू सिंह। सर हम क्या है, सभी तो इक्के हैं, लेकिन इक्के को निखारना है थोड़ा सा बस। इक्के तो आ गए हैं सब में, हाँ, एक ही इक्का बहुत है, बस संभालना है इसे बस, नहीं हमारी हार नहीं मानना। पूरी ताश ही इक्को से बनेगी। जी सर। हाँ जी, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही साथियों। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज तक आप अगर लाइफ के अंदर 10-12 साल निकाल दिए, 15 साल निकाल दिए, तो आपको फिर सोचने की जरूरत है कि अगर इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल नहीं कर पा रहे हो, घर या गाड़ी या नेटवर्क मार्केटिंग में रोज नई कंपनी आती है, रोज नए ख्वाब, रोज नया प्लान, कोई गाय से लेकर बकरी तक, गोबर से लेकर पता नहीं क्या क्या बना के लेके आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और जिसके अंदर सिर्फ प्लान होता है। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, 98 से लेकर बिजनेस करते आ रहा हूं और अब तक बिजनेस ही करते आ रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को भी मैंने बिजनेस की तरह देखा, बिजनेस की तरह इसको डिजाइन कर रहा हूं, और इसके अंदर जो सुधार कर रहा हूं, सुनता मैं नेटवर्कर्स की हूं कि वो क्या चाहते हैं, और उसको बिजनेस की तरह मोल्ड करके मैं बना कर लेके आता हूं। बनाने में टाइम लगता है आइडिया को, और आइडिया को फिर धरती पे लाने में, डेवलपर्स को अपना कोड करने में, फिर उसका ट्रायल करने में, टेस्टिंग करने में थोड़ा टाइम जाता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मूवी हूँ, ज़्यादा तेज़ी से चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाकी के जो डेवलपर्स हैं हमारे, या जो साथी हैं जो टेस्टिंग में हैं, वो टाइम थोड़ा सा ले जाते हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जो बोल दिया है वो करेंगे, और जो कह दिया वो होके रहेगा। क्योंकि एक चीज़ है, बस आप बोलना शुरू कर दीजिए। जिस दिन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर आप बोलना बंद भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि मुझे बोलना है, करते रहना है, और ये अपने आप होते रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट संडे। आज के लिए इतना ही।